19,900 हुए थे। गुज़िश्ता साल ये बढ़कर 29,600 हो गए। अगवा के वाक़यात में 49% पूरे पाकिस्तान में इजाफा हुआ है। अगवा बराए तावान के केसेस सन 2006 और 7 में 569 हुए थे। गुज़िश्ता साल ये तादाद बढ़ के 1058 हो गई है, यानी कि अगवा बराए तावान के केसेस में पूरे पाकिस्तान में 86% इजाफा हुआ है। गाड़ियों की चोरियां सन 2006-2007 में 42,000 से जायद हुई थी। गुज़िश्ता साल ये बढ़कर 61,100 हो चुकी है, यानी कि गाड़ियों की चोरी में पूरे पाकिस्तान में 45% इजाफा। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जराइम के रजिस्टर्ड वाक़यात 2006 में 4,200 थे, 2007 में 4,300, 2008 में 5,600 और गुज़िश्ता साल 5,500 से जायद। कत्ल के वाक़यात 2006 में 176 थे, गुज़िश्ता साल 222 कत्ल इस्लामाबाद में हुए, यानी 26% इजाफा। अगवा के केसेस 2006-2007 में 35 हुए थे, गुज़िश्ता साल 59। अगवा के केसेस में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 69% इजाफा। गाड़ियों की चोरी 1,000 से जायद 2006-7 में रिकॉर्ड की गई थी, 2008-9 में बढ़ के 1,500 से जायद हो गई है, तकरीबन 49% इजाफा। सबसे अहम बात यह है कि पंजाब में जराइम तेजी से बढ़े हैं और गुज़िश्ता वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आला जनाब चौधरी परवेज़ 2007 में 3,44,000, 2008 में 3,74,000, जो गुज़िश्ता साल बढ़ के 3,83,000 हो चुके हैं। कत्ल के वाक़यात पंजाब में 2006-2007 में 10,200 हुए, 2008-2009 में 11,100 और इसका मतलब ये कि 10% इजाफा हुआ है कत्ल के वाक़यात में। अगवा के वाक़यात 2006-2007 में 15,500 हुए, गुज़िश्ता साल 23,200 लोग अगवा किए गए, यानी 49% लोग के अगवा में इजाफा हुआ पंजाब में। गाड़ियों की चोरियां 2006-2007 में 24,600 हुई पंजाब में, गुज़िश्ता साल 35,200 यानी 43% इजाफा हुआ गाड़ियों की चोरियों में पंजाब में। सिंध की सूरत हाल भी दगरगू हो रही है। सन 2006 में सिंध में 55,500 मुकदमात दर्ज किए गए थे जराइम के, 2007 में 60,400, 2008 में 77,200, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद बढ़ के 90,200 हो चुकी है, यानी पिछले साल के मुकाबले में इस साल जराइम में तकरीबन 25% इजाफा हुआ है। कत्ल के वाक़यात 2006 और 2007 में 4,200 सिंध में हुए थे, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद बढ़ के 5,400 हो चुकी है, 9% इसमें इजाफा हुआ है। अगवा 3,000 हुए थे सन 2006-2007 में, गुज़िश्ता साल ये बढ़कर 4,500 हो गई है तादाद, इजाफा 51% हुआ है। कराची समेत सिंध में गाड़ियों की चोरियां 2006-2007 में 13,900 हुई, जबकि गुज़िश्ता साल 20,300 गाड़ियां चोरी हुई, जिसका मतलब है कि गाड़ियों की चोरी में 46% इजाफा हुआ है सिर्फ सिंध में। सरहद में भी जराइम में इजाफा हुआ है, मजमूई तौर पर 1.5%। कत्ल के वाक़यात में सूबा सरहद में 26%, अगवा के वाक़यात में 35% और गाड़ियों की चोरी के वाक़यात में 32% सूबा सरहद में इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान में भी जराइम में इजाफा हो रहा है। सन 2007 में 8,300 जराइम रिकॉर्ड किए गए थे, जो गुज़िश्ता साल 10,200 की सतह तक पहुंच चुके हैं। कत्ल के वाक़यात 2006-2007 में 703 हुए थे, गुज़िश्ता साल 1,211, यानी 72% इजाफा हुआ है कत्ल के वाक़यात में। अगवा के केसेस में 51% इजाफा है और गाड़ियों की चोरी में 83% इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान में जराइम की सूरत हाल जितनी तेजी से पूरे पाकिस्तान में खराब हुई है, डिक्टेटरशिप के आखिरी साल के दौरान और मौजूदा जमहूरी हुकूमत के दरमियान, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। एवरेज 40 से 50% जराइम में इजाफा हुआ है मौजूदा सूरत हाल में। ये तो है जराइम में, यानी कि लोगों की जान और माल क्यों तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, क्यों वो उसमें गैर महफूज है। इसके साथ साथ महंगाई में जिस तरह से इजाफा हुआ है, उसने गरीब की और आम आदमी और मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ के रख दी है। 2007 में आटा 13 रुपए फी किलो था, जो कि अब 31 रुपए फी किलो हो चुका है। चीनी 21 रुपए किलो थी, जो अब 70 रुपए फी किलो हो गई है। 2007 में दूध 32 रुपए फी लीटर था, जो कि अब 50 रुपए लीटर हो गया है। मोटरसाइकिल 2007 में 32,000 रुपए में मिलती थी, जो कि अब 45,000 रुपए में है। एयर कंडीशनर 2007 में 20,000 में था, अब 32,000 रुपए में। स्टॉक मार्केट 2007 में 16,000 पॉइंट्स पे थी, जो कि आज 10,000 पॉइंट्स के लगभग है। अमेरिकी डॉलर 2007 में पाकिस्तानियों को 60 रुपए का मिलता था तकरीबन, जो कि अब 85 रुपए का हो चुका है। सेल्स टैक्स 11% था, जो कि अब 16% है। टेलीफोन कॉल पर टैक्स पहले 15% था, जो कि 19.5% हो चुका है।
پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ بھی انتہائی تیزی سے خراب ہوئی ہے۔ جنرل مشرف کے آخری سال میں 1306 دہشت گرد حملے ہوئے تھے، جبکہ گزشتہ سال 2586 دہشت گرد حملے ہوئے ہیں۔ غربت میں پاکستان میں عالمی بینک کی جو فگرز ہے اس کے مطابق بھی 3% اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 2 سال کے دوران معاشی ترقی کی جو شرح ہے 2007 میں 6.8% کی، جو گھٹ کے اب صرف 2% رہ گئی ہے۔ پاکستانی کیا سوچیں؟ پاکستانیوں کو فائدہ ڈکٹیٹرشپ میں ہوا یا ان کی زندگیاں سہل ڈکٹیٹرشپ کے دوران تھیں، یا موجودہ جمہوری حکومت نے پاکستانی زندگیوں کو آسان بنایا ہے؟ اس میں بحث بھی کی جا سکتی ہے، آرگیومنٹس بھی دی جا سکتے ہیں، لیکن ٹھوس اشاریے، ٹھوس فگرز، چاہے وہ مہنگائی کے حوالے سے ہو، جرائم کے حوالے سے ہو یا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہو، وہ ایک انتہائی ایسی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو جمہوریت پسندوں کو شاید ناگوار گزرے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آخر ایسا ہوا کیوں ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کا جائزہ لیتے رہیں گے کمرشل بریک کے بعد۔